तो हमारा असाइनमेंट चल रहा था BCA और BCS का मैथ्स का असाइनमेंट। तो पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें क्वेश्चन 1 जो है पूरा मैंने डाल दिया है। अब जो है हम क्वेश्चन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू में -1 0 2 1 1 एंड 0 1 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर जो है वो A-1 के बराबर आएगा, A इनवर्स के बराबर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स की जो है खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कर दो भैया परम्पार, -1 2 0 -1 1 1 0 1 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी आपको, पहली रो पूरी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है ना। तो -1 की -1 से हुई तो 1 आया, 2 की -1 से हुई -2 आया, +0। ठीक है, अब इसी रो की नेक्स्ट कॉलम से होएगी तो क्या आंसर आएगा, -2। पहले एलिमेंट की पहले से करते हैं, दूसरे एलिमेंट की दूसरे से, फिर तीसरे की तीसरे से करते हैं। ठीक है, तो 2 की 1 से करी, +2 और 0। ठीक है, अब इसकी करी 0 प्लस में 2 प्लस में 0। सिंपल है ना। अब नेक्स्ट वाली करते हैं। अब नेक्स्ट वाली लाइन आ जाएगी, तो पहले -1 की 1 से माइनस +1 हो गया, फिर -1 + 0। ओके, -2 +1 +1, अब 0 +1 प्लस में 0। अब थर्ड लाइन आएगी, पहले वाली से मल्टीप्लाई होएगी, तो क्या होएगा, -1 1 और फिर 1। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। सॉल्व करते क्या बनेगा, -1। ठीक है, और इधर क्या बनेगा आपका 0, इधर बनेगा आपका 2, इधर भी बन रहा है 0, इधर भी बन रहा है 0, इधर बन रहा है 1, -1 1 1। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का मोड इनटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, वो देखते हैं। ठीक है, एक बड़ी सी मैट्रिक्स का बना लो, ऊपर लिख दो ट्रांसपोज और यहाँ डाल दो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से एक फॉर्मेट सेट कर लो। अब क्या करना है, ए के आपको मैट्रिक्स को सोल्व करना है ना। माइनर्स निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, माइनर्स निकालने हैं। माइनस निकालने आपको आते ही होंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले -1 का निकालते हैं, तो -1 की ये मैट्रिक्स खत्म हो जाती है, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई हुई 0, 1 की 1 से हुई -1, तो आंसर आया -1। तो ऊपर लिख दिया -1। ठीक है, अब इसकी 2 वाले की और 2 वाली लाइन, 2 वाली रो, 2 वाला कॉलम खत्म कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 0, तो ऊपर लगा दिया 0। अब ये वाली होगी तो इसका आ जाएगा -1, इसकी से मल्टीप्लाई करी माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करी तो -1, तो माइनस का 1। ठीक है, अब चलते हैं इधर 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 इधर, इस वाले का निकालते हैं। ये लाइन जाएगी, ये जाएगी, तो आंसर आएगा 0। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। ठीक है, अब निकालते हैं 1 का। ठीक है, 1 में ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, 0 की इससे मल्टीप्लाई, 0 की इससे मल्टीप्लाई, तो 0 ही आएगा अब भी, 0 0। ठीक है, अब निकालते हैं 1 की। 1 के लिए ये वाली लाइन गायब, ये वाली लाइन गायब, 1 की -1 से हुई -1, 0 की -2 से हुई 0, तो आंसर आया -1। ठीक है, अब आ जाओ नीचे 0 वाला, 0 के लिए ये वाली और ये लाइन खत्म, 1 की 2 से हुई 2, 1 की 0 से हुई 0, तो 2 आएगा आंसर। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले नंबर के लिए, इस वाले नंबर के लिए गया, -1 की 1 से हुई तो -1 और 0, तो -1 आ गया। ठीक है, लास्ट नंबर बचा है आपका 0, तो 1 की -1 से हुई -1, और -1 की 2 से हुई तो -1 और माइनस +2, तो यानी कि आ जाएगा 1। तो क्या बना, ऊपर वाली मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, क्या बनेगा फाइनली, एडजॉइंट। एडजॉइंट बनेगा, ऊपर आया -1 0 -1 0 0 +1 2 1 1। ये आपका एडजॉइंट हो गया ए। ठीक है, इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज करते हैं इसका। तो पहली लाइन तो आ जाएगी -1 0 2। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी ये ऐसे में आ जाएगी, रो में आ जाएगी, फिर है 0 0 1 0 0 1, और फिर है आपका 1 मिनट -1 1 1। ठीक है, -1 1 1, ये पूरा आपका एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं ए का मोड निकालते हैं। ए का मोड क्या होगा, उसके लिए पहले आपको ए लिखनी पड़ेगी, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या थी, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स थी आपकी -1 -1 0 2 1 1 0 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले लिखिए -1। ठीक है, ठीक है, और बना दिया ब्रैकेट, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 1 की 0 से हुई 0, 1 की वजह से हुई -1। ये तो पहली टर्म
दोबारा। तो माइनस वन पहली टर्म है, जीरो की वन से मल्टीप्लाई हुई जीरो माइनस वन, फिर आएगा टू माइनस का आएगा इस बार, तो ये वाली हट जाएंगी, जीरो की माइनस वन से हुई जीरो 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 ही आएगा, फिर प्लस जीरो ही आएगा, है ना। तो माइनस वन की माइनस वन से मल्टीप्लाई, आंसर आया वन। तो ओवरऑल ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, वही आएगा जो एडजॉइंट ए था, क्या था, माइनस वन जीरो जीरो वन टू वन वन। अब ए स्क्वायर क्या था, क्या ए स्क्वायर बराबर है, चेक करो, ए स्क्वायर का था हमारा ऊपर था, ए स्क्वायर आया था माइनस वन जीरो टू जीरो जीरो वन, और ये था, तो चेक करते हैं, माइनस वन से जीरो 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 वन माइनस वन, बिल्कुल ठीक है, ए स्क्वायर ए इनवर्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है ए इक्वल टू 3 1 1 4 1 1 माइनस 5 0 5, इसको प्रूव करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको वन बनाना है, लेकिन उसको वन बनाने के लिए इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम स्वैप कर देते हैं, R1 स्वैप हो गई R2 से, तो R2 जो है ऊपर आ जाएगी 1 1 0, ये वाली लाइन ऊपर आ गई, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 3 4 माइनस 1 और 1 1 5, ये तो चली रही है, पहला ऑपरेशन हमारा ये लगा, ठीक है। अब क्या करना है, R2 को डिफाइन करना है, R2 डिफाइंड एज R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1। तो इसके अंदर पहली लाइन और तीसरी लाइन तो सेम ही रहेगी, है ना। दूसरी को चेंज करना है, दूसरी में से R1 का 3 गुना माइनस कर देना है, तो 3 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो 0, 4 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो 1, माइनस 5 में से इसका 3 गुना करेंगे तो -5 ही रहेगा, है ना। और R3 यहाँ पे 0 बनाना है हमें, है ना। R3 डिफाइंड एज R3 माइनस R1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पहली 1 1 0 1 1 0, ये तो सेम ही रहेगा, 0 1 -5 0 -1 5, और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 0 गया 5, तो 0 0 5 बन जाएगा, 0 0 5। अब ये मैट्रिक्स बन गई आपकी, ठीक है। सॉरी, ये तो +1 होगा ना, ऊपर -1 लिख दिया, नहीं ठीक तो है, मैंने गलती में लिख दिया, ठीक है। अब हमारी कंडीशन आ गई है यहाँ तक, अब क्या करना है, अब देखते हैं। अब ये बन गई, अब इसको 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R1 डिफाइंड एज R1 माइनस R2, इस तरीके से बना लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो ये तो नीचे वाले तो सेम ही रहेंगे, 0 1 5 0 0 5, ये -5 था, ठीक है, और -5 था ना, हाँ ठीक है। तो 1 में से 0 गया 1 ही रहेगा, 1 में से 1 गया 0, 0 में से -5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करना है, R3 डिफाइंड एज R3 डिफाइंड एज 1/5 ऑफ R3, 1/5 ऑफ R3 कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 5 -5, ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 5/5 कितना हो जाएगा, 1, इतना बन गया, ठीक है। अब इसको बनाना है हमें 0, और इसको भी बनाना है हमें 0, है ना। तो कैसे बनेगा देखते हैं अब आगे। अब क्या करते थे, R1 को डिफाइन कर देते हैं, R1 डिफाइन एज R1 माइनस 5 ऑफ R3, तो अब नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी देखते हैं, 0 1 -5 0 0 1, R1 1 में से 5 गुना R3 का 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, 5 में से इसका 5 गुना चला गया तो कितना हो गया, 0। अब बचा ये वाली लाइन, ये इसको 0 बनाना है ना। इसको 0 कैसे बनाएंगे, R2 डिफाइंस एज 5 ऑफ R3 करके, तो पहली क्या है 1 0 0, फिर क्या है 0 1 -5, और फिर क्या है 0 0 1, ये है ना। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, R3 डिफाइंड एज R2 डिफाइंड एज R2 जमा में 5 टाइम्स ऑफ R3, तो पहली लाइन एज इट इज़, तीसरी लाइन एज इट इज़, 0 में 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 0। लो बन गई, प्रूव कर दिया I3 मैट्रिक्स, ये I3 मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की, ठीक है। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है ए की वैल्यू जो है वो दे रखा है 2 -1 3 को 2। अब क्या निकालना है, ए स्क्वायर -4a + 7i2 = 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या कैसे निकलेगा, 2 3 -1 2 की मल्टीप्लाई 2 3 -1 2 से ही करेंगे, है ना। तो पहले इसकी इससे करी तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4 माइनस का 3, फिर इसकी इससे करी तो 2 तिया 6 माइनस का प्लस का 6, ठीक है, हो गया। अब इसकी इससे करी -1 की 2 से करी -2 और प्लस -2, ठीक है। इससे करी -3 प्लस में 4, क्या बन जाएगी मैट्रिक्स ओवरऑल, 4 में से 3 गया 1, 6 और 6 12, 2 में से 4 -4 प्लस का 1, ये आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले पहले क्या था ए स्क्वायर यानी कि 1 12 -4 1, ठीक है। माइनस में था 4a, माइनस में 4 और a क्या था हमारे पास 2 3 -1 2 प्लस का 7 आई कितना था 0 0 1, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, पहले यहाँ आएगा पहले 1, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करा -8, 7 को 1 से करा तो +7, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसकी 12 -4 की 3 से मल्टीप्लाई करी -12 और 7 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0, ये वाली चलते हैं -4 और इस तरफ क्या है -4 की -1 से मल्टीप्लाई हुई +4, 7 की 0 से मल्टीप्लाई हुई 0। अब ये वाली टर्म चलते हैं 1, -4 की 2 से हुई तो -8 और 7 की 1 से हुई 7, ठीक है। सोल्व करते हैं, 7 और 1 8, -8 0, 12 में से मारा गया 0, -4 में से 4 गया 0, 7 और 8 में से गया 0, लो 0/0 की मैट्रिक्स प्रूव हो गई, ठीक है। पर क्वेश्चन यही हमारा खत्म नहीं हुआ, आगे भी बोला है, कह रहा है इसी का इस्तेमाल करते हुए आपको A5 निकालना है, A5 निकालना है कि कितना होगा। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, A² -4a + 7i = 0 था। इन दोनों को उधर ले जाओ तो A² किसके बराबर हो जाएगा 4a - 7i के, ठीक है। अब इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इधर a से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, इधर a से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा और इधर a से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, क्योंकि a की i से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही बनता है। तो इधर बन जाएगा a³, इधर रहेगा 4a² - 7a, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। a² की a3 से कर दी, a² की a3 से कर दी तो क्या आएगा 4a - 7i, 4a - 7i इसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई, एक मिनट, 4a² - 7a से, 4a² - 7a से। अब 4a की 4a से हुई तो कितना बन जाएगा बेटा 16a³, 4a की इससे हुई तो कितना बन जाएगा माइनस का, ठीक है। अब 4a की इससे मल्टीप्लाई हुई तो 4 चौक 16a³, 4a की इससे हुई तो -28a², ठीक तो था। इसकी इससे हुई तो -28a² और उससे हुई तो 49a, ये कंडीशन आ गई भाई। इसको जरा सोल्व कर लेते, 16a³, 28 और 28 56a² प्लस का 49a, ठीक है, ये क्यूब है। अब उसके आगे क्या करेंगे, हम वैल्यू रखते हैं इसकी 16, a³ की वैल्यू क्या थी, a³ की वैल्यू थी 4a² - 7a, 4a² - 7a -56, a² की वैल्यू क्या थी 4a - 7i और प्लस में चल रहा है 49a, ठीक है, थोड़ा लंबा जा रहा है। 16 चौक 64a², 16 की 7 से कर दी, कितना आएगा 7 6 42, 6 7 1 7 4 11, 112a। माइनस में 56 की 4 से करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24, 5 चौक 22 22, 224a प्लस 56 की 7i से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 पंजे 35 और 4 392i प्लस में चल रहा है 49a, ठीक है। देखते हैं 64a² माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो पहले प्लस करते हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, माइनस 336a, साथ में है 49a और प्लस में चल रहा है 392i। 64a², अब इसको सोल्व करते हैं, 16 में से 9 गए कितने बचे 7, ठीक है, 12 में से 4 गए बचे 8, 287a प्लस 392i। अब आगे दोबारा a² आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे, 64a² की जगह क्या लिखा फिर से 4a माइनस का 7i, बाकी आगे चल ही रहा है 278 प्लस 392i, ठीक है। 64 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256a आ गया, ठीक है। अब 64 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 7 6 42 और 43 44, 448i, कितना आएगा माइनस का 448i, ठीक है। और क्या बच रहा है 287a, माइनस में 287a और क्या बच रहा है प्लस का 392i, प्लस का 392i, जरा सोल्व कर लो, ठीक है। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, माइनस का 31 है। अब इसमें से करते हैं तो माइनस ही होगा, 8 में से 2 गए 6 और 14 में से 9 गए तो बचे 5, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा -31a माइनस का 56i, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं कंप्लीट होता है।